हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 35 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट 22 दिसंबर को तथा जूनियर असिस्टेंट जो 24 दिसंबर को लगे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। अगर कोई डाउट रहा करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हितकारी में कौन सा समास है? हितकारी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन हमारा तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अव्ययभाव समास। देखिए अव्ययभाव समास में क्या होता है, उपसर्ग जाति के होते। देखिए लोकहित में, लोकहितकारी में लोक क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। अगला चलते हैं, सन्यासी। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना कि सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सन्यासी हमेशा किस तरह से लिखा जाएगा, यह हमारा सही सन्यासी होगा। देखिए जो सन्यासी होता है उसमें बिंदी भी लगती है और आधा ना भी लगता है, तो याद रखेंगे सन्यासी इस तरह से लिखा जाएगा। अगला, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द, कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? पुष्प, विहिप, वन और इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? वन को कानन कहते हैं। पुष्प फूल का होता है, विहिप किसका होता है? भंवरे का। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, मौन शब्द का विलोम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मौन शब्द का विलोम क्या होगा? अमौन, तेज, मुखर और विकार। देखिए मौन मतलब क्या होता है? साइलेंट, चुप होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मुखर हो जाएगा, अमौन नहीं होगा। ये ऑप्शंस ऐसे ही दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करो। देखिए तद्भव शब्द का चयन करना है, भविष्य, पुण्य, मानुष और वाणी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? मानुष। मानुष्य का तत्सम क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य। और हम तत्सम शब्द कैसे पहचानते? देखिए पहचानने के लिए ज़्यादातर उसमें क्या आता है, खटकोड़ा वाला खा या आते हैं, तो इसमें भी और अड़ा भी आते हैं, तो वो कहते हैं तत्सम शब्द होते हैं। तो देखिए यहाँ भी अड़ा आया, ये भी और ये भी अड़ा आया, तो इसलिए ये तीनों क्या हो गए? तत्सम हो गए। और इसमें देखिए कहीं पे भी अड़ा या सा, ये खटकोड़ा वाला खा या सलीफा वाला सा ऐसे शब्द नहीं है। त्रिशूल या अंक बिंदी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, यथाधन इष्ट संधि विच्छेद, संधि का विच्छेद का संधि किए जाने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? यथाधन इष्ट क्या होगा? यथेष्ट। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निरोग में प्रयुक्त संधि है। तो निरोग में देखिए, निरोग में क्या होता है? निधन रोग, निधन रोग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो जहाँ कहीं भी आप किसी चीज़ का विच्छेद करते हो, अगर ये आहा होता है, ये विसर्ग आता है, तो ये हमेशा और हमेशा कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि ही होगी। जब कहीं भी आपको कोई चीज़ संधि के रूप में टूटे हुए मिलते हैं, अगर उनके बाद में ये चिन्ह आ रहे हैं विसर्ग, तो वो हमेशा विसर्ग संधि होगी। और आधा हलंत लगा हुआ आ रहा, तो वो हमेशा क्या होगा? व्यंजन। ठीक, जैसे जगत धन नाथ, जगत देखिए हलंत लगेगा प्लस नाथ है, तो क्या होगा? ये हमारा व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हलंत लगा है तो व्यंजन होगा, और बाकी सब स्वर संधियाँ होती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी जा चुका है। और आशीर्वाद सही से लिखा किस तरह जाता है? ये इस तरह सही से लिखा था, ये शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे, ये हमेशा गलत होता है। ठीक, तो ये रा यहाँ नहीं लग के यहाँ लगना चाहिए। तो ये हमारा शुद्ध वर्तनी में भी काम आएगा। तो चलिए, आशीर्वाद का सही विलोम क्या होगा? आशीर धनवाद, आशीर धनवाद, आशीर धनवाद और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आशीर धनवाद। चलिए अगला देखते हैं, किसी संस्था के
100 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द, मतलब जब किसी संस्था के 100 वर्ष पूरे होते तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है। जैसे 25 साल भी मनाया जाता है कोई उत्सव, और 50 साल पे भी, 100 साल पे भी। तो ये उत्सव कौन सा होता है, इसमें 100 साल का पूछा गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीरक जयंती। क्या बोलते हैं, हीरक जयंती। मतलब क्या कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड जुबली, है ना। डायमंड जयंती या हीरक जयंती, हिंदी में हीरक जयंती, डायमंड जुबली जो बोलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछाते हैं, अब 25 साल में किसी संस्था का 25 साल पूरे हो उसमें क्या मनाया जाएगा, तो रजत जयंती, सी ऑप्शन हो जाएगा, रजत जयंती 25 साल पे। और देखिए स्वर्ण जयंती कब मनाया जाता है, तो स्वर्ण जयंती हमारा 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है कि 100, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीरक जयंती। अगला देखते हैं, दो पर्वतों के बीच की भूमि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उनको दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, उपत्यका। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है, घड़ी किस प्रकार का शब्द है। घड़ी किस प्रकार का शब्द है, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थ, समानार्थी या फिर समश्रुति। देखिए घड़ी कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द। घड़ी मतलब क्या होता है, एक तो समय होता है, घड़ी मतलब एक घड़ी टाइम देखने वाली होती है, और भी कई घड़ियां होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, अनेकार्थी शब्द। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अर्थ अंबर नहीं है, मतलब किस शब्द का अर्थ अंबर नहीं है। देखिए अंबर मीन्स क्या क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं, अंबर मीन्स क्या होता है, आसमान होता है, वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है, तो हमारा पर्वत नहीं होगा। अंबर मीन्स पर्वत नहीं होता है। पर्वत क्या होते हैं, नग होते हैं, धराधर होते हैं, तो इस तरह से, मगर ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। देखिए अंबर मीन्स कपास भी होता है, ठीक, वस्त्र और आसमान तीनों होते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्रहर और प्रहार का सही अर्थ क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। तो बताइए प्रहर मतलब क्या होता है, समय, और प्रहार मतलब क्या होता है, आघात करना। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समय और आघात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रणय और परिणय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रणय और परिणय में क्या मतलब होता है, देखिए प्रणय मतलब क्या होता है, प्रेम, और परिणय मतलब विवाह, जैसे होता नहीं परिणय संघ जिसको बोलते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कूप मंडूक होना। देखिए कूप मंडूक होना है मुहावरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी जा चुका है। घर में ही रहना, कुएं में गिरना, या अत्यंत सीमित ज्ञान, या अत्यंत मूर्ख। तो कूप मंडूक होना मतलब क्या, अत्यंत सीमित ज्ञान। जैसे क्या कि कूप मतलब क्या, कुआं होता है, मंडूक मतलब क्या, मेढक होता है, मंडूक मेढक का तत्सम है। तो अगर कुएं में जो मेढक होता है उसको क्या होता है, इतनी ही बड़ी दुनिया नजर आती है, वो उसी में सीमित होता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान। अगला क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और 3 भेद होते हैं रचना के आधार पे, वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल, मिश्रित और संयुक्त, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पे, मगर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, मैं भी खाऊं, ये देखिए ये अर्थ के आधार पे वाले हैं। तो यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, तो इसमें कौन सा वाक्य सही होगा, संदेहवाचक, ये नहीं होगा, संकेतवाचक, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। संकेत क्या है, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, ठीक है। इच्छावाचक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इच्छा जाहिर नहीं की जा रही। विधानवाचक एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं। अगला देखते हैं, सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य कौन सा है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, उसने न केवल लूटा बल्कि हत्या भी कर दी, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, ये होगा हमारा सरल वाक्य। ये हो जाएगा हमारा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये हमारा हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें।
इसमें से हमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। गांधी जी की मृत्यु पर हमें खेद है। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो खेद नहीं होता है। खेद किसी को शारीरिक रूप से पीड़ा देने पर होता। जैसे कहीं हम जाते हैं तो किसी प्रकार कोई रोड में निर्माण कार्य चला करता है तो उसमें बोर्ड लगा होता है कि हमें आपके सुविधा के लिए खेद है, तो वो चीज़ वहाँ पे खेद व्यक्ति कहता है। यहाँ पे शोक हो सकता है, दुख हो सकता है भारी, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है मेरे लिए ठंडी बर्फ़ लाओ। तो देखिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ तो ठंडी ही होती है, उसके साथ ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई गर्म बर्फ़ तो होती नहीं है, ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये सही है। अगला देख लेते हैं, क्या पता, एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके, एक एक करके, करके होना चाहिए था, एक एक कर सभी मर गए, ये नहीं, एक एक करके सभी मर गए या मारे गए। तो हमारा सी ऑप्शन से सही हो जाएगा कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अगला है मुझे दुखी होना चाहिए, उसे दुखी होना चाहिए। इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब किसी को प्रेरणा देती हैं कि किसी से काम करवाना है ना, जैसे राम ने श्याम से पढ़वाया, ठीक। संयुक्त क्रिया, तो देखिए ये हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा बी, संयुक्त क्रिया। देखिए यहाँ पे क्या, उसे दुखी होना चाहिए, तो ये देखिए होना चाहिए, दो क्रियाएं हैं, एक मिलके एक क्रिया। देखो होना भी एक क्रिया है, डू करना, होना, चाहिए भी एक क्रिया है, वांट है ना, चाहिए, तो ये दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना दी, होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया। नाम बोधक क्रियाएं क्या होती हैं? जो जैसे कि गर्म से गरमाना, इस तरीके से नाम बोधक क्रिया हो जाती हैं, ठीक। हाथ से हथियाना, पागल से पगलाना। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वकालिक क्रिया, याद रखेंगे। जहाँ जिस क्रिया में कर लगा हो वही क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एक काम करके दूसरा काम करना, जैसे राम पढ़ कर सो गया, पढ़ कर सो गया, तो अधिकतर क्या होता है, इस क्रिया के साथ में कर लगा होता है। अगर आपको कहीं भी कर मिल जाए और पूछा जाए कौन सी क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे राम पढ़कर सो गया, राम ने पहले पढ़ाई की तो ये काम पूरा कर चुका है ना, उसके बाद सो गया, तो यहाँ पे कर आया, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, क्योंकि ये होना और चाहिए दो क्रियाएं हैं, इनको एक क्रिया बना दी गई है संयुक्त रूप से। अगला, राम ने खाना खाया और पानी पिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया बनाना, इसका तो हमें क्या पता है कि हमने भी तुरंत बताया कि पूर्वकालिक में क्या होता, कर लगा होता। देखिए राम ने खाना खा के पानी पिया, गलत हो जाएगा, कर नहीं है। राम ने खाना खाकर पानी पिया, राम ने खाना खाकर पानी पिया, यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए ये कर मिला है, तो पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा क्या होता है, कर होता है, 99% कर आएगा। और देखिए ऐसे भी देख लेते, राम ने खाना खाकर, पहले उसने खाना खाया, एक काम कर दिया, फिर पानी पी लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफलता न मिलने पर, ये ना होना चाहिए, एक ही मात्रा नहीं होगी, होने पर दुखी होना क्या कहलाता है? देखिए सफलता नहीं मिलता तो क्या कहते हैं उसको, क्षोभ बोलते हैं। जैसे सफलता नहीं मिली, कोई एग्जाम नहीं निकला, तो जो दुखी होती है मन में, उसको हम क्षोभ बोलते हैं। शोक क्या होता है, किसी के चिर विरह पर, किसी के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले व्यक्ति के न होने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसे हम शोक बोलते हैं। खेद क्या होता है, शारीरिक रूप से पीड़ा, अभी हमने खेद के बारे में बताया। प्रायश्चित क्या होता है, कोई गलत काम करने के बाद उसको, उसके बाद जो प्रायश्चित होता है, पापों को प्रायश्चित किया था, वही प्रायश्चित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो पहले जुड़कर किसी शब्द का रूप चेंज करते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में उपसर्ग है, कौन सा है, प्रतिधन एक, तो प्रति उपसर्ग है, तो ये हो नहीं सकता। संसार, संसार में भी सम उपसर्ग है, सम प्लस सार। व्याकुल, व्याकुल में वी उपसर्ग है। तो भुलक्कड़ में क्या है, हमारा प्रत्यय लगा है, अक्कड़, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा चुका, भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अक्कड़, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला है विष्णु इंद्र सर्प, मेढक सिंह, घोड़ा, तोता, वानर, हाथी, कामदेव, सूर्य, चांद आदि सभी को शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द, मतलब ऐसी कोई शब्द बताया जाए जो कि सबके लिए प्रयुक्त हो जाए, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है, वो बताना है, मतलब जो सबके लिए
हो जाए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारंग। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। संभव है कि कल राम कल आए। देखिए जहाँ पे संभावना की बात की जाती है वो संभाव्य ही होता है, तो हमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संभव है, लगता है, ऐसे सेंटेंस आएंगे, लगता है कि कल वो आए, हो सकता है कि कल वो आए, कदाचित कल आए, तो ऐसे जहाँ पे संभावनाएं होंगी वो संभाव्य भविष्य ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? देखिए तो यहाँ पे अपूर्ण काल, अपूर्ण वर्तमान, इसका भेद नहीं है, तात्कालिक वर्तमान होता है। तो 26 का सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 10 हाथ जगह में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा? देखिए 10 हाथ जगह ये संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मापने की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। ये निश्चित है, 10 हाथ जगह चाहिए है ना, तो 10 हाथ जगह मतलब क्या कि एक इकाई है। चलिए अगला देखते हैं। बैंगनी शब्द क्या है? बैंगनी क्या है? बैंगनी देखिए कलर है, ठीक, और ये क्या है आपका? विशेषण है। क्या है? विशेषण है, संज्ञा नहीं होगा। ये क्या है? विशेषण है। बैंगनी रंग है ना, बैंगनी साड़ी है ना, तो ये चीज़ें तो ये क्या करती है? विशेषता बताती है, इसलिए क्या है? विशेषण है। अगला ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। देखिए ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक तो हो नहीं सकता। पुरुषवाचक में क्या होते हैं? वह, यह, है ना, 3 पुरुष होते हैं। पुरुष के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, जिससे बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके लिए बात की जाती है ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। संबंध में क्या होता है? इसमें आता है जो या सो आते हैं, या फिर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है, जैसे कि वह खाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, इस तरह से सेंटेंस। निश्चय में क्या होता है? कोई चीज़ निश्चित होती है कि हाँ कि दूध में मक्खी पड़ी है, तो हमें पता है कि हाँ दूध में क्या पड़ी? मक्खी पड़ी। अगर कहते जाए दूध में कुछ पड़ा है तो कुछ क्या पता, वो हमें पता नहीं, तो वह निश्चित हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। देखिए कोई और कुछ, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा अगर लगे होंगे तो वो क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, ठीक, कोई और कुछ। चलिए चिड़िया घोंसला से उड़ गई। देखिए उड़ गई, अब यहाँ पे से तो आ रहा, मगर क्या है? अलग है। देखिए करण से, ये लोग करण कर देंगे, मगर ये गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए करण मतलब क्या होता है? करण से तो अलग होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान होना चाहिए था, तो अपादान ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अपादान से, क्योंकि चिड़िया क्या होती है? घोंसले से उड़ गई, तो घोंसला से क्या हो रही? अलग हो रही। जहाँ पे अलगाव का बोध होता है वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका का बहुवचन होगा। देखिए अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिकाएं। हमारा बी ऑप्शन से सही होगा। अगले थे भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? तो भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली। देखिए याद रखिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे संस्कृत कर देंगे। संस्कृत क्या है? प्रथम देव भाषा। प्रथम देव भाषा अगर आपसे पूछाता है तो उसे हम संस्कृत बताएंगे, ठीक। देवनागरी क्या है? ये आपकी लिपि है, इस लिपि में ही आपकी हिंदी लिखी जाती है, और हिंदी हमारी क्या है? राज्य भाषा। आर्टिकल अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर कहते कुआं खोदना मतलब क्या? कठिन परिश्रम करना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, जल संरक्षण के लिए कार्य करना, पानी की व्यवस्था करना, तो क्या हो जाएगा? कि दूसरे के लिए कुआं खोद रहे हो, इसका मतलब क्या? हानि पहुंचाने का यत्न करना। अगला है मनुष्य, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार होगा? देखिए यहाँ पे मनुष्य मनुष्य 2 बार आया है, तो लोग यहाँ पे अनुप्रास कर देंगे, मगर ये गलत, ओ सॉरी यमक कर देंगे, मगर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य मनुष्य 2 बार तो आए हैं, मगर दोनों मनुष्यों का अर्थ अलग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। वो भी कौन सा? लटानुप्रास। कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। अगला असमान शब्द का चयन करें। दोहा, रोला, सोठा और उलाला। तो यहाँ पे उलाला क्या होगा? ये अलग है, ये क्या है? अलग है, क्योंकि दोहा, रोला, सोठा ये क्या होते हैं? सममात्रिक छंद, और ये क्या होते हैं? यह है विषम मात्रिक छंद। उलाला किससे मिलके बनता है? रोला
ये उलाला एक अलग छंद है, ये सममात्रिक नहीं है। तो आई होप कि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।